लड़के के दांत हमेशा ठीक किए जा रहे थे क्योंकि उसका पिता एक दंत चिकित्सक था। बचपन से ही उसे कभी कैंडी खाने की इजाजत नहीं मिली, यहाँ तक कि जो कैंडी वह छुपा कर रखता उसके पिता ढूंढ लेते और फिर सारी कैंडी भट्टी में डाल देते। लेकिन लड़के की कैंडी खाने की इच्छा बहुत प्रबल थी, इसलिए उसने भट्टी में खोजबीन शुरू की। उसे एक ऐसा चॉकलेट मिला जो अभी तक पिघला नहीं था। उसने जीवन का पहला चॉकलेट खा लिया। इस स्वाद ने उसे पूरी तरह मोह लिया। इसके बाद उसने तरह तरह के स्वाद चखे और हर चॉकलेट का स्वाद लिख कर रखा। धीरे धीरे उसके मन में एक बड़ा सपना जन्मा, अपनी खुद की चॉकलेट फैक्ट्री बनाने का। लेकिन उसके पिता को यह बात भी पता चल गई कि वह चुपके से चॉकलेट खाता है। इस वजह से पिता और बेटे में बड़ा झगड़ा हुआ और लड़का घर छोड़कर चला गया। इसके बाद उसने पूरे देश की यात्रा की और हर तरह के स्वादिष्ट चॉकलेट का स्वाद चखा। जब वह आखिरकार घर लौटा तो पाया कि उसका घर गायब हो चुका है। 10 साल से भी अधिक समय बीत गया। आखिरकार लड़के ने अपनी खुद की चॉकलेट फैक्ट्री बना ली। उसके बनाए चॉकलेट सबको बहुत पसंद आए। उसका व्यापार बहुत लोकप्रिय हो गया, यहाँ तक कि भारत के राजकुमार ने भी उसे बुलाया। राजकुमार चाहता था कि वह उसके लिए एक चॉकलेट का महल बनाए। महल का हर हिस्सा चॉकलेट से बना था, यहाँ तक कि पेंटिंग भी चॉकलेट से बनाई गई थी। महल बनकर तैयार हुआ तो लड़के ने राजकुमार को दयालुता से समझाया कि पूरे महल को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, वरना गर्म मौसम में यह पिघल जाएगा। लेकिन राजकुमार ने बात नहीं मानी क्योंकि वह हमेशा उसी चॉकलेट के महल में रहना चाहता था। लेकिन एक दिन चॉकलेट का एक टुकड़ा राजकुमार के माथे पर गिरा। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि पूरा चॉकलेट महल पिघलना शुरू हो चुका था और धीरे धीरे उसकी गति और तेज होती गई।